मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी की रजा से सब हुआ था, उसी की रजा से ये अब देखना क्या होगा। पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा। हिंदुस्तान हमारा भारत जो है ये पूरे विश्व में विख्यात होगा, समृद्ध देश होगा। यहाँ वही शांति होगी जो सतयुग के समय हुआ करती थी। आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये मार काट, पैसे के ऊपर इंसान कति शैतान हो लिया, न बाण भाई का प्यार रहा, न माता पिता की श्रद्धा, केवल एक पैसा पैसा नजर आता है। और ये तत्व ज्ञान के बिना ये जीव इस बुराई को त्याग नहीं सकता। और तत्व ज्ञान हो जाने के उपरांत ये प्राणी, जैसा कि आपने कल पवित्र गीता जी में सुना था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कि तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और तत्व ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा और सतलोक में के सुख से परिचित, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा ही वर्णन दिया जाता है कि तुम यहाँ इस मृत लोक में कितने कष्ट उठाते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना पहाड़ जैसा कष्ट आप उठा रहे हो, और सतलोक में जाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहां फिर हम ऐसे ही रहा करेंगे जैसा यहाँ रह रहे। ये तो डुप्लीकेट माल है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ के जो सुख है, ये तो बिल्कुल 3rd क्लास 4th क्लास कह जाए वो माल भी नहीं है। उस सतलोक के जो सारा सुख है, सतलोक के अंदर जो आहार है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ झरने बह रहे हैं, वहां बिना बादल के फुहार पड़ रही होती हैं। यानी जो सुख हम यहाँ आर्टिफिशियल फुहारे पूरे इलाका या वैसे प्राप्त करते हैं, वो वहां सदा बना रहता है। वहां कभी मृत्यु नहीं होती। सतलोक में जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ हमसे आज कितने बड़े सेठ हैं, चाहे कितनी फैक्ट्री डालने से हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु होगी। ये सुख रह नहीं सकता, अस्थायी अक्षणिक, ये परिवर्तनशील है। और वहां कांस्टेंट है, सदा रहने वाला शाश्वत सुख है।